पढ़िए रोमियो 8 अध्याय उसका 13 और 14 पद। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, शरीर का अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो। इससे 14 पद एक बार और पढ़ना। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के परमेश्वर का आत्मा की चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो। आज परमेश्वर को उपस्थिति में हमको लेकर आया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसमें तो परमेश्वर का वचन का आधार पर हम चलने के लिए हम प्रयास करें। आज का वचन इस प्रकार हम देखते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर का आत्मा का अनुसार, जो चलाई के अनुसार चलते हैं, वो परमेश्वर का पुत्र कहला जाते हैं, परमेश्वर का संतान कहलाया जाते हैं। हालेलुया। इधर आज हमको एक सीखने का, एक बात हमको समझने का आवश्यकता है। जब मसीह में आने के बाद मसीह का अनुसार जो व्यक्ति चलते हैं, जो मसीह का अनुग्रह करते हैं, मसीह का पीछे चलते हैं, उनको देखकर परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर का आत्मा का चलाए चलते हैं वो परमेश्वर का पुत्र ठहराए जाते हैं, वो व्यक्ति परमेश्वर का संतान ठहराए जाते हैं। आज हमारा जीवन में अगर हम परमेश्वर उपस्थिति में हैं, परमेश्वर को आराधना करने वाला हम हैं, तो प्रभु हमको देखकर कहते हैं, अगर तुम मेरे आत्मा का अनुसार, मेरे आत्मा का चलाई के अनुसार तुम चलते हो, तुम मेरा पुत्र है, तुम मेरा संतान है। ऐसे का अनुग्रह आशीष प्रभु हमको दिया हुआ है, उसी सामर्थ्य प्रभु हमारे जीवन में दिया हुआ है। हालेलुया। उससे पहले तो वचन हम पढ़ना एक बार और पढ़े 13 वचन। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तुम मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। इधर हम वचन में पहले हमने देखा है, जो परमेश्वर का आत्मा का अनुसार, जो आत्मा का चलाई के अनुसार चलते हैं, वो परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का पुत्र कहलाए जाते हैं। उधर एक बात और हमारे जीवन में स्मरण करना है, जानना है, जो व्यक्ति परमेश्वर का आत्मा का अनुसार चलते हैं उनको परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाते हैं, उनको परमेश्वर का संतान ठहराया जाते हैं। लेकिन इधर एक मोड़ है, एक बात उधर हमको देखना है। उसका 13 पद में हम देखा है, जो व्यक्ति अपने शरीर के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर का संतान नहीं है। वचन में कहते हैं तुम मरोगे। हालेलुया। उधर सीधा परमेश्वर का वचन हमारे सामने आते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर का आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं वो परमेश्वर का पुत्र नहीं कहलाया जाते हैं, जो परमेश्वर का संतान नहीं कहलाया जाते हैं, वो स्वर्ग का वारिस नहीं बनाया नहीं जाते हैं। उनको अंतकाल का नाश और अंतकाल का पीड़ा को वो चले जाते हैं। हालेलुया। उनका जीवन में कोई उम्मीद नहीं होते हैं, जो भरोसा नहीं होते हैं, कोई उनका जीवन में कोई आशा नहीं होते हैं, मैं परमेश्वर बस में बना रहूंगा, ऐसा आशा उम्मीद उनका जीवन में नहीं होते हैं। जो व्यक्ति अपना शरीर के अनुसार चलते हैं, अपना शरीर का अभिलाषा पूरा करते हैं, शरीर का अनुसार जो व्यक्ति चलते हैं, उनका जीवन में कोई आशीष नहीं है, अनुग्रह नहीं है। उधर इसका बाद हम देख सकते हैं। उसका बाद इस प्रकार आत्मा का एक बार और पढ़ना 13 पद, उसका दूसरे बाद। यदि आत्मा की देही क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इधर हम देख सकते हैं आत्मा का अनुसार चलते हुए अपना शरीर का अभिलाषा को त्याग करने वाला, उसको मारने वाला। इसको मतलब ये नहीं कि चाकू लेकर अपने शरीर को मारो, अपने शरीर को नुकसान करो, ये बात वचन में नहीं कहते हैं। अपना शारीरिक अभिलाषा को
त्याग करने वाला व्यक्ति वो परमेश्वर का संतान कहलाया जाते हैं। हालेलुया। वही वचन हम देखा है, परमेश्वर का आत्मा का चलाए चलते हैं वो परमेश्वर का पुत्र कहलाए जाते हैं, परमेश्वर का संतान कहलाए जाते हैं, उनको स्वर्ग राज्य का वारिस प्रभु बनाया जाते हैं। जो शरीर का अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर का संतान नहीं कहलाया जाते हैं, उनको स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं बनाया जाते हैं, उधर में कोई उनका सिटीजनशिप नहीं होते हैं। अगर हम भारतीय हैं, भारत देश में हम रहते हैं, भारत देश में रहने के अनुसार उधर आपको एक आइडेंटिटी होते हैं, एक हमारे हाथ में एक कार्ड होते हैं, एक पहचान पत्र हमारे जीवन में हमारे हाथ में है। हम कहीं भी हम जाते हैं तो ये हम दिखा सकते हैं, ये मैं भारतीय हूँ, मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ, मेरे पास उसका अधिकार है, मैं उसका मेरे पास उसका अधिकार उसका पत्र है, वो हम दिखा सकते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति परमेश्वर का आत्मा का अनुसार चलते हैं उनका पास में एक सिटीजनशिप होते हैं स्वर्ग राज्य का। हालेलुया। एक पहचान पत्र है स्वर्ग राज्य का, स्वर्ग का संतान होने का एक पहचान पत्र है। वो पहचान पत्र उनको स्वर्ग राज्य तक ले जा सकते हैं। और उनका हाथ में जो पहचान पत्र नहीं है उनको उधर केंद्र नहीं होते हैं। अगर इंडिया का है, इंडिया का एक पहचान पत्र होना चाहिए। अगर हम बाहर हम कहीं जाते हैं, ये पहचान हमारे लिए आइडेंटिटी हो जाते हैं, ये भारतीय है, ये इंडिया का है। वैसे हमारे हाथ में पहचान पत्र नहीं है, उनको उधर कानून का उल्लंघन करने का जुर्म में उनको उठाकर अंदर डाला जाता है, वो बंदी गृह में डाला जाते हैं, उनको सजा सुनाए जाते हैं, उनको पेनाल्टी लगाए जाते हैं। उसी प्रकार हम इसी आत्मा का अनुसार चलते हैं तो प्रभु हमारे लिए एक पहचान पत्र हमको दिया हुआ है, परमेश्वर का आत्मा वो प्रभु हमारे जीवन में दिया हुआ है। उसी आत्मा का साथ हम चलेंगे, प्रभु हमारा स्वर्ग राज्य का वारिस बनाए जाते हैं। अगर पवित्र आत्मा का अनुभव हमारे जीवन में नहीं है, उसी आइडेंटिटी हमारे जीवन में नहीं है, परमेश्वर का संतान होने की आइडेंटिटी हमारे जीवन में नहीं है, हम उसी दुष्चार को ओर हम चल जाएगा, उधर मृत्यु को ओर हमारे जीवन में हम जाएगा, उधर संसार में रहने के समय में भी और हमारे जीवन में आइडेंटिटी नहीं है तो हमको उठाकर बंदी गृह में डाला जाते हैं, प्रिजन में डाला जाते हैं, पेनाल्टी लगाए जाते हैं। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको रुकावट हमारे जीवन में आते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, सिटीजनशिप हमारे जीवन में नहीं है तो संसार का अनुसार हम चलकर, संसार के रीति में हम चलकर खत्म होने का एक अनुभव हमारे जीवन में होता है। उधर से हमको बाहर आने की आवश्यकता है। हम अपने आप को, अगर हम मसीह में हैं, विश्वासी हैं, प्रभु को पीछे चलने वाला व्यक्ति हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए, अधीनता में रखते हुए, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का सिटीजनशिप, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का पहचान पत्र हमारा जीवन में हम पाने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति परमेश्वर आत्मा का चलाए चलते हैं उनको परमेश्वर का पुत्र होने का, परमेश्वर संतान होने का अधिकार प्रभु उनका जीवन में देते हैं। उसी अधिकार हमारे जीवन में पाने की आवश्यकता है, उसी अधिकार हमारे जीवन में पाने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ हम एक वचन और हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 13 पद हम पढ़ेंगे। 16 अध्याय उसका 13 पद। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, जो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, वो सत्य का मार्ग हमको बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, आने वाले बातें हमको बताएगा। हालेलुया। हमको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार हमको पाने की आवश्यकता है। अगर हमको उसी अधिकार को पाना है, उसी सिटीजनशिप को पाना है, उसका नागरिक बनना है
तो एक बात इधर हमको करने की आवश्यकता है, इधर हमको सत्य का आत्मा में हमको चलने की आवश्यकता है। इसका एक बार और इसी वचन को पढ़ना 16 का 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, जो सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा। वो सब सत्य का मार्ग बताएगा। हमको एक मिनट इधर हमको परमेश्वर को उपस्थिति में चलने के लिए, परमेश्वर का नागरिक बनने के लिए, स्वर्ग राज्य का नागरिकता प्राप्त करने के लिए, उसको पहचान पत्र पाने के लिए हमारे जीवन में सत्य का आत्मा को पाने का आवश्यकता है। सबसे पहले उसमें एक वेरिफिकेशन होते हैं। इधर हम कोई कागज हम तैयार करते हैं, कोई दफ्तर में हम चले जाते हैं, सबसे पहले उधर वेरिफिकेशन होते हैं। अगर हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो एक वेरिफिकेशन होते हैं, पुलिस को उसको अपडेट दिया चाहते हैं। पुलिस अधिकारी घर पे आकर वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद जब वो ओके मोहर लगाए जाते हैं तब चलकर हमको पासपोर्ट मिलते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में वो परमेश्वर का नागरिकता पाना है, परमेश्वर का वो स्वर्ग का संतान बनना है, उस उधर का पहचान पत्र हमको बनाना है, तो सबसे पहले सत्य का आत्मा को पाना है। उसकी वेरिफिकेशन हमारे जीवन में करने का आवश्यकता है। जब हम सत्य का आत्मा को पाएगा, उसका वेरिफिकेशन हमारे जीवन में आएगा, तो उसका आगे बढ़ना, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, वही कहे। इधर हमको देख सकते हैं जो सत्य का आत्मा आएगा वो अपने आप से नहीं कहेंगे, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उसका आधार पर वो क्या करते हैं, कदम उठाते हैं। जब वो पुलिस अधिकारी जो वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, अपने घर के बारे में देखते हैं, जानते हैं, परखते हैं, अड़ोसी पड़ोसी में पूछताछ करते हैं, वो जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उसके अनुसार क्या करते हैं, वो वेरिफिकेशन को पूरा करते हैं। जब वैसे हमारे जीवन में जो सत्य का आत्मा आते हैं, जो वेरिफिकेशन हमारे जीवन में होएगा, जो सत्य का आत्मा का वेरिफिकेशन होएगा, जो हमारे जीवन के अंदर देखते हैं, हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारा शारीरिक रूप से, हमारे आत्मिक जीवन का उन्नति और बढ़ोतरी कठिनाई को देखकर उसके अनुसार क्या करते हैं, प्रभु को और रिपोर्ट देते हैं। ऊपर वो रिपोर्ट करते हैं, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन करके उसका आगे अपडेट करते हैं, उसको रिपोर्ट तैयार करके देखते हैं। उसी प्रकार जो सत्य का आत्मा हमारे जीवन में आते हैं, उसी सत्य का आत्मा क्या करते हैं, आगे रिपोर्ट करते हैं, प्रभु को रिपोर्ट देते हैं, ये स्वर्ग का नागरिकता पाने के लिए योग्य है या नहीं है, वो रिपोर्ट देते हैं। वो रिपोर्ट हमारे जीवन में मायने रखते हैं। हालेलुया। इसका आगे पढ़ना, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, आने वाले बातों को भी हमको बताएगा। हालेलुया। आने वाले बातों को अगर वो वेरिफिकेशन हमारे जीवन में सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो पूरा हो जाते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो हमको पासपोर्ट मिलते हैं। जो वेरिफिकेशन सही होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, जो रिपोर्ट सारे नॉर्मल आते हैं, सही आते हैं, तो कुछ दिनों के बाद हमारे जीवन में, हमारे हाथों में पासपोर्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार जो सत्य का आत्मा आते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं, हमारा जीवन को फरक कर, हमारे हृदय को, हमारे मन को जांचने के बाद जो रिपोर्ट प्रभु को देते हैं, वो प्रभु को रिपोर्ट देने के बाद जो हमारे जीवन में आते हैं, इधर हम देख सकते हैं, उधर क्या कहते हैं, लास्ट पद पढ़ना 13 के लास्ट में, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, आने वाले बातों को हमको बताएगा। जो सिद्ध शिशु को पाने के बाद अगर हमको कहीं जाना है तो हम अप्लाई कर सकते हैं, टिकट ले सकते हैं, वीसा अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार आने वाले बातों को प्रभु हमको सिखाएगा, प्रभु हमको बताएगा। स्वर्ग का और हमको चलने के लिए, स्वर्ग का नागरिक पाया हुआ हम उसी जगह पर पहुंचने का एक चार्ट प्रभु हमारे लिए तैयार कर देते हैं। अगर हम वीसा लेते हैं, पासपोर्ट लेने के बाद हम कहीं बाहर जाने के लिए वीसा के लिए एप्लीकेशन देते हैं। वीसा जब आता है, एक टाइम पीरियड होते हैं, उसी टाइम पीरियड के अंदर हमको उधर जाना है, उसी टाइम पीरियड के अंदर हमको वापस आने के लिए
होते हैं। उसी प्रकार जब इसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होते हैं, जो सत्य का आत्मा का वेरिफिकेशन हमारे जीवन में सक्सेसफुल होते हैं, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का जाने का मार्ग है, चार्ट प्रभु हमारे लिए तैयार कर देते हैं। उसी चार्ट के अनुसार जब हम चलते हैं, तब चलकर हमारे जीवन में हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, उसका नागरिक और उसे जगह पर सिटीजन पाए, उसका अंदर हम प्रवेश कर सकते हैं। अन्यथा हमारे जीवन में स्वर्ग का एंट्री नहीं मिलते हैं। स्वर्ग नागरिकता हमारे जीवन में है, लेकिन जो चार्ट जो तैयार करके दिया हुआ है, उस चार्ट के अनुसार नहीं चलते हैं, तो उसका अंदर आपको अनुमति नहीं दिया जाता है। हालेलुया। उसका अंदर आपको अनुमति नहीं दिया जाते हैं। हमको उसी चार्ट के अनुसार हमको चलने की आवश्यकता है। उधर कुछ पाबंदियां हैं, कुछ नियम हैं, उस नियमों के अनुसार हमको चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। आजकल हम देख सकते हैं, हर कोई बाहर जाते हैं, कई देश में कुछ कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं। जो भारत देश से हम बाहर जाते हैं, उनको सबसे पहले उसका बारे में बताया जाता है, किसी जगह पर तुमको ऐसा ऐसा रहना है, ऐसा ऐसा चलना है, उसी जगह पर आपको नहीं जाना है, इसी रीति में आपको रहना है, इसी प्रकार आपको आगे चलना है, तो तुम्हारा सफर सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं तो उधर से में बंदीगृह में भी डाला जाएगा, पेनाल्टी भी लगाया जाएगा, फाइन भी लगाया जाएगा। ऐसे कुछ पाबंदियां हैं, कुछ नियम हैं, वो उनको सिखाए जाते हैं, बताया जाते हैं, उनको दिखाए जाते हैं। जब उसका अनुसार चलते हैं तो जाकर वापस आते हैं, और उसका अनुसार जो नहीं चलते हैं उनको उठाकर बंदीगृह में डाला जाता है। 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कभी साल के लिए भी अंदर डाला जाता है। उधर एक बंदीगृह का अगर हम उसी फॉलो नहीं करते हैं, उस चार्ट को फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में बड़ा एक नुकसान को सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर पद में आते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, उसका अधिकार हमारे जीवन में है, प्राप्त किया है, उसका नागरिकता हमारे जीवन में प्राप्त किया, सत्य का आत्मा हमारे जीवन में है। सत्य का आत्मा को पाने के बावजूद भी अगर आप उसी मार्ग में सही नहीं चलते हैं, उसी चार्ट के अनुसार, नियमों के अनुसार, विधियों के अनुसार हम नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में आएगा। स्वर्ग का अंदर प्रवेश करने का एंट्री तो वो हमारे जीवन में नहीं दिया जाते हैं। तो अगर हम परमेश्वर का एंट्री पाना है, स्वर्ग राज्य का एंट्री पाना है, हमको क्या करना है, किसी प्रकार आपको चलना है, क्या करने से प्रभु आपको स्वर्ग राज्य का एंट्री दिया जाएगा, हम स्वर्ग का संतान बन सकते हैं, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। एक वचन और पढ़ेंगे, गलातियों को पत्री उसका 5 अध्याय, गलातियों को पत्री 5 अध्याय उसका 17 पद से लेकर आगे पढ़ना। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा का विरुद्ध में, और आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरुद्ध में, और आत्मा शरीर के विरोध में, आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, लालसा करते हैं, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरों का विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, यदि जो तुम करना चाहते हो वो वह ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, यदि तुम आत्मा का चलाए चलते हो, तो व्यवस्था के अधीन ना रहे, व्यवस्था का अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर का काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विद्रम, दहा, मतवालापन, लीला पीड़ा, और इनके जैसे और काम है, इनका जैसे और काम है, और वो सारे काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, इनका
उनका बारे में मैं पहले से कह सकता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य की वारिस न होंगे, परमेश्वर का राज्य का वारिस ना होंगे, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु का है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं को और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। इधर हमको एक दो बात हमको दे सकते हैं। जो पहले मैंने बताया, जो हम परमेश्वर वस्त्र में जाना है, उधर एक शिक्षक होते हैं, एक नागरिकता होते हैं, एक पहचान पत्र होते हैं। जब सत्य का आत्मा हमारे जीवन में आएगा, उनका वेरिफिकेशन हमारे जीवन में होएगा, तब चलकर अगर वो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होते हैं, तब चलकर उसका नागरिकता हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग के राज्य का संतान हम बन सकते हैं। अगर मसीह हैं, कहने के लिए मसीह है, लेकिन हमारे जीवन में मसीह के अनुसार, उनका नियमों के अनुसार, विधियों के अनुसार जो मार्ग में नहीं चलते हैं, हम स्वर्ग का संतान नहीं बन सकते हैं। इधर उसके बारे में हम देख सकते हैं, जो क्या करने से हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, क्या करने से स्वर्ग में प्रवेश का अनुमति नहीं है, उनके बारे में हम देख सकते हैं। इधर 17 से लेकर उसका 20-21 तक हमने देखा है, जो स्वर्ग में प्रवेश ना करने का बारे में, जो व्यक्ति प्रवेश करने का अनुमति क्यों नहीं देते हैं, उसके बारे में 17 से लेकर 21 तक हमने देखा है। एक बार और उसके वचन को और आगे बढ़े, उसका 18 और 19 पढ़ना। और यदि तुम आत्मा की चलाए चलते हो, यदि तुम आत्मा का चलाए चलते हैं, तो व्यवस्था के अधीन न रहे, व्यवस्था का अधीन ना रहेंगे। अगर जो व्यक्ति परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, जो मार्ग में चलते हैं, जो सत्य का मार्ग में चलते हैं, वो व्यवस्था का अधीन नहीं होते। जो व्यवस्था प्रभु देते हैं, उस व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, वो आशीष पाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश दिया जाते हैं। उसका आगे शरीर के काम तो प्रगट है, जो शरीर का अनुसार जो व्यक्ति चलते हैं, जो शरीर का कामों के अनुसार चलते हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, गलत काम, जो गलत स्वभाव है, जो गलत आदतें हैं, जो गलत विचार हैं, हमारे रहन सहन में भी इसमें प्रकट हो जाते हैं। लुचपन, इसी प्रकार का हमने पढ़ा है बहुत सारी गलत काम, जो शरीर का अभिलाषा, जो शरीर का अनुसार शरीर में करते हैं, वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इधर कम से कम 8, 9, 10, 12 बातें इधर लिखा हुआ है। उसमें से अगर एक भी स्वभाव, एक भी बात हमारे जीवन में है, तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक बार और एक करके पढ़ना। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर का काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, ठोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विद्रम, दाह, मतवालापन, लीला कीड़ा। इधर हम देख सकते हैं 15 स्वभाव का बारे में लिखा हुआ है। 15 और भी लिखा है, और बातें, और भी कई सारी बातें हैं। इधर कुछ बातें लिखा हुआ है, लेकिन सारी बातें हम जानते हैं हमारे जीवन में क्या कमियां हैं, हम कौन सी रीति में चल रहे हैं, हम खुद जानते हैं, प्रभु जानते हैं। हम अपने जीवन को परमेश्वर आप में समर्पण करते हुए हम आगे बढ़ते हुए जाने की आवश्यकता है, तब चलकर हम स्वर्ग के राज्य वारिस बनाया जाएगा। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं, इधर हम 15 स्वभाव के बारे में हमने देखा है।
15 और भी काफी सारा है। इनमें से एक भी स्वभाव हमारे जीवन में है, एक भी बात हमारे जीवन में है, झगड़ा हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, कुछ भी क्यों ना हो, इसी स्वभाव को लेकर हम चल रहे हैं। मसीह है, मसीह होने का बावजूद इन्हीं प्रकार का स्वभाव, इन्हीं प्रकार का बातें हमारे जीवन में हैं, हम स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उसका अधिकार प्रभु हमको नहीं देते हैं। जो वेरिफिकेशन हमारे जीवन में होते हैं, जो सच्चाई का आत्मा हमारे जीवन में आएगा, वो हमारे जीवन में देखेंगे, फरकेंगे। इन्हीं प्रकार का स्वभाव हमारे जीवन में आएगा, जो प्रभु को रिपोर्ट देते हैं, प्रभु इनका स्वभाव सही नहीं है, इनका स्वभाव में, इनका जीवन में इसी प्रकार की बातचीत है, इसी प्रकार का जीवन है, ये बिता रहे हैं। तो प्रभु उनको आगे का बातें नहीं बताएगा, स्वर्ग का अधिकार उनका जीवन में नहीं देते हैं, स्वर्ग संतान को नहीं बनाया चाहते हैं। और परमेश्वर का सत्य का आत्मा हमारे जीवन में आते हैं, आने के बाद जो हमारे जीवन में फरकते हैं, जानते हैं, हम आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हैं, वो फरकने के बाद वो रिपोर्ट सही होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, तो वो भी प्रभु को रिपोर्ट दिया जाता है। उसका आगे पढ़ना, उसका 22 और 23 पद पढ़ना। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। एक बार और पढ़ना। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। 9 प्रकार का स्वभाव इधर बताया जा रहा है। हालेलुया। जो हम शरीर का अनुसार चलते हैं, हम देखा है 20-15 का ऊपर है, जो 15 का ऊपर है, इसी में से एक भी स्वभाव हमारे जीवन में है, तो हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं दिया चाहते हैं। इधर आत्मा का फल के बारे में देखे हैं, 9 प्रकार का स्वभाव के बारे में दिखा है। अगर इनमें से भी एक भी स्वभाव हमारे जीवन में कमी है, इसे एक भी बात हमारे जीवन में नहीं है, उनको भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं दिया जाता। पूरा का पूरा हमारे जीवन में परिपक्वता होने की आवश्यकता है। और आत्मा का जांच हमारे जीवन में होएगा, जो सत्य का आत्मा हमारे जीवन में आएगा, परमेश्वर उनको वेरिफिकेशन के लिए भेज देते हैं, जो वेरिफिकेशन करते हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारे आत्मा में, वो जान के फरकने के बाद अगर वो रिपोर्ट सही है, स्वर्ग राज्य का प्रवेश प्रभु को दिया जाएगा। हालेलुया। ये वेरिफिकेशन सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, पूरा जीवन भर रहते हैं। जब हम मसीह में आने के बाद, प्रभु को ग्रहण करने के बाद, जब तक हम फिर दुनिया नहीं छोड़ते हैं, मृत्यु हमारे जीवन में नहीं आते हैं, तब तक ये वेरिफिकेशन हमारे जीवन में चलते रहते हैं। हालेलुया। तब तक हमारे शरीर में ये वेरिफिकेशन चलते रहते हैं, दिन प्रतिदिन, रोज ये वेरिफिकेशन हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। रोज होते हैं, कई बार हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर को फरक कर जानते हैं। वो सत्य का आत्मा हमारे जीवन में दिया हुआ है, वो रोज हमारे शरीर को फरकते हैं, हमारे आत्मा को फरकते हैं। और हम किसी आत्मा का अनुसार नहीं चलते हैं, वो रिपोर्ट प्रभु के पास दिया जाते हैं, उसका आगे दिया जाते हैं। अगर हम सही रीति में चलते हैं, सही रीति में चलते हैं, आत्मा का अनुसार चलते हैं, इस शरीर का दौड़ खत्म करने के समय में, इस शरीर मृत्यु तक जाने के समय में, परमेश्वर को अपना स्वर्ग राज्य में बुलाया जाएगा, स्वर्ग राज्य में हमको स्वीकार किया जाएगा। इस दुनिया में, संसार में जो मिलने वाला आदर सम्मान से भी बढ़कर, अब संसार में रहने के समय कई बार हमको आदर नहीं मिलते हैं, समाज सम्मान नहीं मिलते हैं। जब मसीह का अनुसार हम चलते हैं, उसका अनुग्रहण कोई नहीं करते, हमको सताया जाते हैं, दुख पहुंचाए जाते हैं, क्लेश करवाए जाते हैं। लेकिन
हर आत्मा का अनुसार चलते हैं, आत्मा का अनुसार चलते हैं, जब हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे तो उधर का उत्साहन वो होते हैं, वो हमको आदर के साथ, सम्मान के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया जाएगा। हालेलुया। इतना एक महत्वपूर्ण बात, इतना एक खुशी का बात, कितना एक आनंद का बात हमारे जीवन में है। इसको देखते हुए हम आगे बढ़ने की आवश्यकता है, प्रभु को और अपना दृष्टि बढ़ाते हुए हम आगे चलने की आवश्यकता है। संसार को और नहीं, शरीर को और से नहीं, शरीर का अभिलाषा को पूरा करते हुए नहीं, आत्मा का अनुसार, आत्मा का अनुग्रह करते हुए, आत्मा का अनुसार हम चलते हुए परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में पाना है, तब चलकर हम परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का वारिस बन पाए। हालेलुया। तब चलकर परमेश्वर के स्वर्ग में हम प्रवेश करेंगे। वो सत्य आत्मा हमारे जीवन में गवाही देते हैं, हाँ प्रभु जी इनका जीवन ये सही है, जो जिनसे आपको जाना है, आपको जिनसे ग्रहण किया है, तब से लेकर अभी तक उनका जीवन सही मार्ग में चल रहे हैं, आपका अनुसार चल रहे, आपका विधियों का अनुसार चल रहे हैं, आपका मार्ग में चल रहे हैं। उनका शरीर को, उनका स्वभाव को, उनका लालसा को वो क्रूस पे चढ़ा दिया गया है। हालेलुया। ऐसे गवाही हमारा जीवन का द्वारा सत्य का आत्मा प्रभु को देना है, तब चलकर हमको स्वर्ग राज्य का एंट्री दिया जाएगा। हालेलुया। उसका 24 पद पढ़ना। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु का है, उन्होंने शरीर को, उन्होंने अपनी शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा, उसकी लालसा और अभिलाषा का समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। इधर एक महत्वपूर्ण बात है, जो आत्मिक रीति में चलते हैं, आत्मा में चलते हैं, परमेश्वर का अधीनता में चलते हैं, उनका जीवन में भी शरीर का अभिलाषा आते हैं, उनका शरीर में भी शरीर का अभिलाषा काम करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन वचन में कहते हैं जो मसीह यीशु का है वो क्या करते हैं, अपने लालसा और अभिलाषा को परमेश्वर का क्रूस में चढ़ा दिया गया है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि एक क्रूस बना के, दो लकड़ी लेकर एक क्रूस बना के अपने शरीर को उसमें चढ़ाए, अपना लालसा स्वभाव जो परमेश्वर का विरुद्ध का काम त्याग कर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का सामर्थ्य के लिए अपना जीवन को त्याग कर जब हम इसी वचन का अनुसार हम चलेंगे, उधर परमेश्वर का आशीष और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में आते हैं, वो सामर्थ्य हमारे जीवन में हम पाने की आवश्यकता है, वो अनुग्रह हमारे जीवन में पाने की आवश्यकता है। उधर सत्य आत्मा हमसे, हमारा शरीर का द्वारा, हमारे आत्मा का द्वारा वो गवाही देना है, ये सत्य का मार्ग में चल रहे हैं प्रभु जी, इनको स्वर्ग राज्य का एंट्री है, प्रवेश है, ये प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा गवाही हमारे जीवन को द्वारा प्रकट होना है, हमारे शरीर को द्वारा, हमारे इसी जीवन को द्वारा प्रकट करना है, तब चलकर आपको प्रभु स्वर्ग राज्य में स्वीकार करेंगे, तब चलकर परमेश्वर हमको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। अन्यथा आप जितना भी चंगाई के पीछे भाग जाए, छुटकारे के पीछे भाग जाए, परमेश्वर का वचन आपका जीवन में नहीं है तो आपको प्रवेश नहीं है स्वर्ग राज्य में। हम परमेश्वर का वचन का आधार पर हम चले, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को हम समर्पण करें, वो हमको आदर करते हैं, वो हमारे जीवन में सम्मान देते हैं, जो दुनिया देने वाला सम्मान से भी बढ़कर, दुनिया हमको देने वाले आदर से भी बढ़कर, जो स्वर्ग राज्य में हमको जो आदर मिलते हैं, जो सम्मान मिलते हैं, वो दुनिया से भी बहुमूल्य है, इस दुनिया से भी बहुमूल्य है, जो हीरा से भी बहुमूल्य है। कितना महंगी चीज है इस दुनिया में, उससे भी काफी बहुमूल्य है। वो व्यक्ति परमेश्वर का सामर्थ्य पाएगा, वो परमेश्वर का दया भाग में बैठने का अधिकार प्रभु उनका जीवन में देते हैं। इसमें मैं भी क्यों ना हो, आपसे बात कर रहे हो, मैं भी क्यों ना हो, जब तक मैं अपने जीवन को
परमेश्वर आप में नहीं समर्पण करते हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, इसी वचन के अनुसार नहीं चलते, जो विधि प्रभु हमको दिया हुआ है इसी विधियों के अनुसार नहीं चलते हैं, तब तक तो मुझे भी उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं है। अंधकार का घुंड में डाला जाएगा, मृत्यु जो नाश होने वाला शरीर को लेकर परमेश्वर स्वर्ग में हम जा नहीं पाएंगे। अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करते हुए, अपने शरीर प्राण आत्मा परमेश्वर हाथ में समर्पण करते हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार जब हम चलते हैं तब तक तो परमेश्वर को उपस्थित, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। तब तक तो परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में आएगा। अपने शरीर को त्याग कर, शरीर का अभिलाषा को छोड़कर, शरीर का लालसाओं को छोड़कर परमेश्वर को और अपने जो व्यक्ति दृष्टि बढ़ाते हैं उनको प्रभु आदर और सम्मान के साथ परमेश्वर को स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया जाता है। हालेलुया। इन दिनों में अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में हम समर्पण करें, इन दिनों में अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें। इस दुनिया का जीवन को छोड़कर, वो दुनिया का हाल बातों को छोड़कर, दुनिया का लालसाओं को छोड़कर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इसी प्रकार रहना है, उसी प्रकार चलना है, इन्हीं बातों को छोड़कर परमेश्वर का वचन को और अपना दृष्टि बढ़ाए। जो व्यक्ति परमेश्वर को और अपना दृष्टि बढ़ाते हैं, परमेश्वर के वचन को और अपने जीवन को सही करते हैं, उनको परमेश्वर स्वर्ग राज्य के वारिस बनाए जाते हैं। अन्यथा जितना भी आप पुराना विश्वासी क्यों ना हो, 10 साल का विश्वासी क्यों ना हो, 50 साल का विश्वासी क्यों ना हो, आप बपतिस्मा क्यों ना लिया हो, वो प्रभु का सामर्थ्य क्यों पाया क्यों ना हो, आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं किया जाएगा, आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पण करते हुए सत्य का आत्मा हमारे जीवन में आकर गवाही नहीं देते हैं, तब तक आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वो सत्य का आत्मा को पाने के लिए आप अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें, घुटने टेक कर पश्चाताप करते हुए अपना पाप से, श्राप से हम पश्चाताप करने की आवश्यकता है। जब अपने जीवन को पश्चाताप करते हुए परमेश्वर हाथ में समर्पण किया जाते हैं, वो परमेश्वर का योग्य बलिदान हम अपने शरीर में हम करते हैं, तो प्रभु हमको आशीष और अनुग्रह से भर देते हैं। स्वर्ग राज्य का वारिस प्रभु हमको बनाए जाते हैं। उसी अनुग्रह और आशीष का साथ हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का सामर्थ्य में आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य में आगे बढ़े, तब चल कर प्रभु का दृष्टि हमारे जीवन में आए, तब चल कर परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में उठे, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में आएगा। वो मुझे सुनने वाला मेरे प्रियो, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा, अपना जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें, परमेश्वर योग्य बलिदान चढ़ाए। ओ हालेलुया। अन्यथा आप इस दुनिया में नष्ट हो जाए, अन्य इस दुनिया में हम नष्ट हो जाएंगे, अन्य इस दुनिया में हम नष्ट हो जाएगा, और स्वर्ग राज्य में आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वो अगर प्रवेश पाना है, अपने जीवन को शरीर प्राण आत्मा परमेश्वर को लगाने की आवश्यकता है, परमेश्वर का सत्य का आत्मा हमारे जीवन में पाने की आवश्यकता है, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में पाने की आवश्यकता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। वो अनुग्रह और आशीष का साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तब जब प्रभु का दृष्टि हमारे जीवन में आएगा, वो सत्य का आत्मा हमसे गवाही देगा प्रभु से, प्रभु को बस्ती में हमको प्रवेश दिया जाएगा, स्वर्ग राज्य को वारिस प्रभु को बनाया जाएगा। अन्यथा आप जितना भी प्रार्थना करने वाला क्यों ना हो, बाइबल पढ़ने वाला क्यों ना हो, वचन को मनन रखने वाला क्यों ना हो, वचन को अपने हृदय में रट किया हुआ क्यों ना हो, अपना जीवन को, अपनी आत्मा को परमेश्वर का अधीनता में नहीं रखते हैं, उनको स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं है, उनको स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं है। इन्हीं बातों को हमारे जीवन में समझना है।
अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें, परमेश्वर की इच्छा के लिए हम समर्पण करें, अपने इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, तब चलकर परमेश्वर का आनंद सामर्थ्य हमारे जीवन में आएगा। अपना